मेरा दुश्मन कौन है, ये आपके साथ नहीं होता, ये सबके साथ होता है। मेरे साथ होता है, उसके साथ होता है, उसके साथ भी होता है, सबके साथ होता है। इंसान एक ऐसी खतरनाक चीज़ है जो बहुत कुछ कर सकती है। उसके पास इतनी शक्तियां हैं कि वो चाहे तो कुछ भी कहीं पे भी पहुंच सकता है। लेकिन हम जितने भी लोग हैं, जितने भी इंसान हैं, हम दो जिंदगियां जी रहे होते हैं, मल्टीपल पर्सनालिटीज। एक हिस्सा है जो कुछ करना चाहता है, जिसे पता है वो कर सकता है, वो वहां पहुंच सकता है जहां वो पहुंचना चाहता है। और उसके साथ ही उसका एक और हिस्सा है, दूसरा वाला, जो उसकी अंतरात्मा है, जो उसका दूसरा भाग है। वो उसे खींचता है, वो उसे गिराने की कोशिश करता है, वो उसे रोकने की कोशिश करता है। वो उसे बोलता है कि नहीं हो सकता, ये नहीं हो पाएगा, नहीं कर सकता तू। हैं दोनों मैं ही है वो दोनों। वो अच्छा वाला भी मैं ही हूं, और वो जो दूसरा वाला है, जो ईविल है, जो डेविल है, वो भी मैं ही हूं। एक कदम उठाता हूं, वो दो कदम पीछे खींच लेता है। होता होगा, तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होता होगा। यही फेस करते होगे। तुम्हें लगता होगा मैं कर लूंगा, मुझे ये करना है, मैं वहां पहुंच सकता हूं। लेकिन दो कदम उठाते हो और पीछे से वो दूसरा वाला आके आपकी टांग खींच लेता है, आपको झंझोड़ के रख देता है, आपको हिला के रख देता है। बोलता है कि नहीं, तू नहीं कर सकता, तेरे पास ये नहीं है। और यही कारण है जो आज के टाइम पर हमको कहीं पे भी पहुंचने से रोकता है। चाहे आप कितने पढ़े लिखे हो, चाहे आपकी कुछ भी एज हो, चाहे आप की कोई भी स्किल्स हो, ये जो दूसरा वाला है ना, ये सबके अंदर है। ये बहुत खूंखार है। ये आपको तोड़ के रख देता है। ये आपको सारे वो रीजन बताता है कि क्यों आपको कोई चीज नहीं करनी चाहिए। ये आपकी कभी मदद नहीं करता है। और इसी के कारण बहुत सारे लोग, बहुत सारे टैलेंटेड लोग, बहुत सारे ऐसे लोग जो बहुत कुछ करना चाहते हैं, वो रुक जाते हैं, वो टूट जाते हैं। और ये जो दूसरा वाला है ना, खतरनाक वाला, वो उनके ऊपर हावी हो जाता है। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इससे हम सब गुजर रहे हैं। तुम भी गुजर रहे हो, मैं भी गुजर रहा हूं, वो मेरे बगल वाला भी गुजर रहा है, वो मेरे पीछे जो खड़ा है वो भी गुजर रहा है। हम सब गुजर रहे हैं इससे, हम सब फेस कर रहे हैं इसको, पर समझ नहीं पाते कि इससे बाहर कैसे निकलें, इसको, इस जानवर को कैसे मारें। पर कुछ लोग हैं जो आगे बढ़ जाते हैं, जो सक्सेसफुल हो जाते हैं, जो वो कर पाते हैं जो वो करना चाहते हैं। तो ऐसा क्या है उनके अंदर कि उनके अंदर ये वाला जानवर नहीं है? है, उनके अंदर भी ये वाला जानवर है। पर उन्होंने कुछ ऐसा करा जिसकी वजह से ये जो जानवर है ना, वो बेहोश हो गया, वो ऑलमोस्ट मर गया, वो नीचे दब गया। और जब आप ये कर पाते हो ना, तभी आप सक्सेसफुल हो पाते हो। कुछ ऐसी चीजें हैं, अगर आपके अंदर भी ये वाला इंसान जागा हुआ है, ये वाला दानव प्रकोप मचा रहा है, तो आप निकल सकते हो इससे। जो मैंने देखा है, जो मैंने समझा है, जितना मैंने चीजों को पढ़ा है और अपनी जिंदगी में देखा है, अपने साथ होते हुए देखा है, अपने ऊपर होते हुए देखा है, उससे मुझे कुछ टिप्स कह लो, राय कह लो, वो मैं बना पाया हूं
और वही मैं आज आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा कि अगर आपके अंदर भी ये सारी दुविधाएं चल रही हैं, ये सारा कश्मकश चल रहा है और आप अटके हुए हो, तो क्या करना चाहिए। हमारा जो सबसे बड़ा कारण होता है जब ये जो दानव है वो एक्टिव होता है, वो तब एक्टिव होता है जब हम अपने आप को छोटा समझते हैं। हम समझते हैं कि हम उससे कम हैं, यानी कि हम दूसरों से अपने आप को कंपेयर कर रहे होते हैं। हम सोचते हैं कि यार उसके पास तो ऐसा है तभी वो ये कर पाया है और हम नहीं कर सकते क्योंकि मेरे पास वो नहीं है। वो अमीर है, उसके पास ये गाड़ी है, उसके पास वो कैमरा है, वो तो वहाँ रहता है, उसकी लोकेशन अच्छी है, उसके पास बहुत पैसे हैं, इसलिए वो ये कर पा रहा है और मेरे पास तो ये सब कुछ नहीं है, तो मैं नहीं कर सकता। तो यहाँ पर ये जो दूसरा वाला जानवर है ना, ये उसका खाना है। जब उसको ये खाना मिलने लगता है कंपैरिजन वाला, तो वो और प्रबल हो जाता है, वो और एक्टिव हो जाता है और वो और स्ट्रांग होता जाता है। तो अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना छोड़ दो। तो इस जानवर को फिर खाना नहीं मिलेगा, और जब इस जानवर को खाना नहीं मिलेगा वो कंपैरिजन वाला, तो ये थोड़ा थोड़ा कमजोर होने लगेगा। और जब ये कमजोर होगा तो इसकी पावर कम होती जाएगी, और जब इसकी पावर कम हो जाएगी तो आप वो कर पाओगे जो आप करना चाहते हो। और एक और इस दानव का खाना है, वो है कि हम वो कदम नहीं उठाते। हमें पता होता है हम ये कर सकते हैं, हमारे अंदर वो इच्छा शक्ति होती है कि हमें ये करना है, लेकिन हम वो पहला कदम नहीं उठाते। हम डरे होते हैं, इस जानवर से डरे होते हैं। हमको लगता है कि लोग क्या कहेंगे, लोग बोलेंगे अबे ये क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, तो हम वो कदम ही नहीं उठाते। पहला कदम आपने अगर उठा लिया तो ये जानवर पीछे हट जाएगा, ये डर जाएगा। इसको डराना है, तो इस जानवर को अगर हटाना है, डराना है, भगाना है, तो वो पहला कदम उठा लो। मुश्किल होगी, बहुत अंदर से ऐसा लगेगा कि मैं कैसे कर पाऊंगा, लेकिन जिस दिन आपने वो पहला कदम उठा लिया, आप लाइन के उस पार आ जाओगे। और जिस दिन आपने ये लक्ष्मण रेखा, ये लाइन क्रॉस कर ली, ये दानव पैसिफाई हो जाएगा, रुक जाएगा, फिर ये कुछ नहीं कर पाएगा, इसकी शक्तियां कम होने लगेंगी। तो वो पहला कदम उठा लो, कुछ नहीं होने वाला। अभी भी तो कुछ नहीं हो रहा, किसका डर है, क्यों डर है? जब अभी कुछ नहीं हो रहा, अगर वो पहला कदम उठा लिया, गिर भी गए तो भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि अभी भी कुछ नहीं हो रहा है। तो वो पहला कदम उठा लो और फिर देखो, ये जानवर ना गायब हो जाएगा, ये जानवर मर जाएगा। और एक तीसरी चीज है परफेक्शन। हम लगे रहते हैं परफेक्शन में। भाई परफेक्शन जैसी कोई चीज नहीं होती। और ये जो इम्परफेक्शन का कीड़ा है ना, ये जो डर है इम्परफेक्शन का, वही इस जानवर की, इस दानव की डाइट है, वही इसकी शक्ति है। तो परफेक्शन के पीछे भागना छोड़ दो। परफेक्शन कुछ नहीं होता। जिन्होंने वो परफेक्शन किया भी है, अगर आज आप उनसे पूछोगे तो वो बोलेगी नहीं, अगर इसमें मैं ना ये कर लेता तो ये ऐसा हो जाता, ये और परफेक्ट हो जाता। तो वो और परफेक्ट के चक्कर में और उस परफेक्शन के चक्कर में आप वो कदम ही नहीं उठा रहे, और इस दानव को आप खाना खिलाते जा रहे हो, और ये खाना खा खा कर तगड़ा होता जा रहा है और आपको दबाता जा रहा है। तो परफेक्शन कुछ नहीं होता। जो है, जितना आपको आता है, जितना आपके पास है, वही परफेक्शन है। परफेक्शन कभी नहीं होगा, और उसके चक्कर में आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो उस परफेक्शन को छोड़ दो, जो है सो है, और उसको करो। फिर देखो, मरेगा ये दानव मरेगा। और जो एक आखिरी चीज है जिसे मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जिसे मैं भी फॉलो करता हूं और मैंने
बहुत सारे लोगों को फॉलो करते देखा है, वो है फोकस। फोकस करना बहुत जरूरी है। ये हमें डराता रहेगा, ये जानवर हमें भयभीत करता रहेगा, बोलता रहेगा रुक जाओ, और हमें उस जगह पर देखने ही नहीं देगा जहां पर हम पहुंचना चाहते हैं, जो हमारा फोकस है। तो फोकस करना बहुत जरूरी है। आंखें बंद करो, सपना देखो, सोचो जहां पर आप पहुंचना चाहते हो। वो कुछ भी हो सकता है, वो फोटोग्राफी हो सकती है, आपकी पढ़ाई हो सकती है, जिंदगी हो सकती है, पैसा कमाना हो सकता है। आप उस एंड रिजल्ट के ऊपर फोकस करो। अपने आप को वहां पर खड़ा हुआ देखो कि जब मैं वहां पहुंच जाऊंगा तो मैं कैसा होऊंगा। आप उस फोकस के साथ जियो, वो आपके अंदर का एक हिस्सा बन जाए, तो इस जानवर को वो खत्म कर देगा। वो एक एंटीबायोटिक है। 5 दिन की गोली लो फोकस वाली, जैसे एंटीबायोटिक लेते हो, और फिर देखो ये जो जानवर है ना, ये आपके शरीर से गायब हो जाएगा। फोकस। जब तक आप अपने गोल पर नहीं पहुंच जाते, जब तक आप उस सपने को पूरा नहीं कर लेते, आपका दिमाग सोते जागते चलते उठते बैठते खाते पीते हर वक्त उस फोकस के ऊपर होना चाहिए। कॉन्शियस माइंड में और सबकॉन्शियस माइंड में, हर तरफ हर जगह। ये मर जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। तो ये कुछ मेरी जिंदगी के कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं देख रहा था कि बहुत सारे लोगों के साथ हो रही है, और ये दानव हावी होता जा रहा है और बहुत सारे लोगों को रोक के रखा हुआ है उसने। कहीं आपके साथ भी तो ऐसा नहीं हो रहा? अगर हो रहा है, ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये छोटा सा एक नजरिया है। ये नजरिया अगर आप बदल लोगे अपने इस दुश्मन को, जो आप खुद हो, कोई और नहीं है, कोई थर्ड पर्सन नहीं है, कोई पड़ोसी नहीं है, आपका दुश्मन आपके अंदर बैठा है। उस अंदर बैठे हुए दुश्मन को आप ही मार सकते हो, आप ही खत्म कर सकते हो, और आप ही उसके ऊपर हावी हो सकते हो। उसको हावी मत होने दो।